हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप सभी लोग जो है इस क्लास को देखिए और 50 क्वेश्चन को याद कीजिए। और आप लोग को इस 50 क्वेश्चन का क्या देना है बच्चों, तो टेस्ट देना है। ठीक है, आप लोग को इस 50 क्वेश्चन का इस क्लास में टेस्ट रहेगा और इसमें टारगेट रहेगा आप सभी लोग का 28 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको 28 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करके आपको दिखाना है। तो आप सभी लोग का देखते हैं कि कितना कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। आप लोग का जो है 28 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग जो है याद करते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता जो है ना नेपाल गया था। चलिए बच्चों सभी लोग आंसर लगाइए आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में कि क्रांति के दमन के बाद कौन से क्रांतिकारी नेता है जो कि क्या किए थे बच्चों, तो ये नेपाल गए हुए थे। तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब क्या रहेंगे, नाना साहेब रहेंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, नाना साहेब। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन बच्चों आता है आप लोग का। और क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हरसन से कहाँ गिरफ्तार किया गया। चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हरसन में कहाँ से गिरफ्तार जो है ना किए गए थे। तो उनको गिरफ्तार किए गए थे आपके हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, ऑप्शन बी बच्चों यहाँ पे सही जवाब आप लोग कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। चलिए सभी लोग आंसर लगा लीजिएगा, दक्षिण भारत में किस स्थान पर बच्चों विद्रोह हुआ था। तो दक्षिण भारत में जो है कोल्हापुर, सतारा और पूना, ये तीनों जगह पर क्या हुए थे, तो विद्रोह हुए थे। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है। क्वेश्चन है आप सभी लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बता दीजिए, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई को और छबीली, मनु, मणिकर्णिका, बच्चों ये सभी नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, इनमें से सभी नाम से। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का और क्वेश्चन कह रहा है कितना, 5 नंबर की निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी। चलिए बता दीजिए, इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चा का इसका आंसर आता है। क्लास के बाद आप लोग का सभी लोग का कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का यहाँ पे 6 नंबर। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है। चलिए बता दीजिए आप लोग कि 1857 की गद्दर को किसने क्रांति कहा है। तो 1857 की गद्दर को बच्चों क्रांति किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे, कार्ल मार्क्स। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आपका आता है और क्वेश्चन कह रहा है 7th नंबर कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म बच्चों हुए थे काशी में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब काशी में हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप सब लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये बेगम हजरत महल के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 9th नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिए कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण पूछा है। तो चर्बी वाले कारतूस जो है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण माना जाता है। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 10th नंबर और क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। चलिए बताइए, तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बच्चों किसने किया था, तो ये किए गए थे पीर अली के द्वारा। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, पीर अली। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का 11th नंबर की 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति जो है, चलिए बताइए कि 1857 की क्रांति जो है ना आरंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति जो है ये आपके 10 मई को हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, 10 मई को।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 12th नंबर क्वेश्चन, और 12th नंबर क्वेश्चन है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। चलिए बताइए बच्चों कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो है आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे किससे, तो डलहौजी से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बच्चों सही जवाब कीजिएगा। बच्चों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके एक बार आप लोग कमेंट में लिखिए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोग का कमेंट हम देखेंगे कि हाँ आप लोग कितने बच्चे नए जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिए गए हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था। बताइए कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो वीर कुंवर सिंह आप पढ़े होंगे बच्चों कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता थे। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है यहाँ पर हो जाएंगे कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोगों का, भारत की राजधानी कोलकाता दिल्ली से स्थानांतरित कब हुई थी। तो भारत की जो राजधानी थी कोलकाता, ये दिल्ली से स्थानांतरित कब हुआ था बच्चों। तो 1911 में जो है दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था कलकत्ता से दिल्ली बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। बताइए कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो ये नवगाथिक शैली का हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं 70 नंबर क्वेश्चन है कि चोल इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे चोल इमारतें जो ये किस नगर की प्रमुख विशेषता हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन। तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके मुंबई के, ऑप्शन बी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब मुंबई के। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था बच्चों। तो याद रखिएगा 1510 में अधिकार किए थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कितना 19 नंबर क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। तो स्वेज नहर बच्चों व्यापार हेतु जो है ये खोली गई थी कहाँ पर, ये खोली गई थी आपके 1969 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। बताइए 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं। तो मुंबई को जो है 7 द्वीपों का नगर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। चलिए लगाइए आंसर कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना बच्चों हुई थी आपके 1872 में, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 1872 में। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों आप सब लोग का 22 नंबर क्वेश्चन कि छोटी अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं। तो छोटी अस्थायी बाजार को जो बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उनको गंज कहा जाता है, गज कहा जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 23 क्वेश्चन है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है। बताइए कि नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है। तो नगर का प्रधान अधिकारी जो है बच्चों ये कहलाते हैं आपके पुरपाल, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे पुरपाल कहलाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा जो ये किस सन में भारत पहुंचा था। तो वास्को डी गामा बच्चों 17 मई 1498 को क्या आए थे, तो ये भारत पहुंचे थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। बच्चों यदि आप लोग पीडीएफ और नोट्स चाहते हैं लेना तो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे गेसिंग किए गए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन बिल्कुल गेस किए गए क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपको इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे SMS करना है 962 18 834, ठीक है बच्चों। आपको जो है ये सभी नोट्स इस नंबर पे मिलेंगे, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा और SMS कीजिएगा। और इस नोट्स का आपको पेमेंट बच्चों कुछ लगेंगे, जो आपको जो है ना यहाँ पे 199 लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं बच्चों तो आप ले सकते हैं। इसमें आपके आर्ट्स वालों के लिए है केवल, जिनका भी आर्ट्स सब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आप लोग का आए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़कर ही जाए तो आप लोग जरूर इस PDF को लेकर पढ़िएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपके गेसिंग किए गए क्वेश्चन मिलेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना कब की गई थी। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपके 1773 में हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 में हुई थी बच्चों, ठीक है। जो मुंबई से लेकर कहाँ चली थी, तो थाने तक चली थी। याद रखिएगा आप सभी लोग, थाने तक ये चली थी, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूछा है कब हुआ था, तो आप लगा दीजिएगा 1911 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया था और यहाँ पे आपके इंडिया गेट पूछा है। तो इंडिया गेट का निर्माण आपके 1931 में हुए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इंडिया गेट आपके कहाँ पे है बच्चों, आप याद रखिएगा, इंडिया गेट जो है आपके दिल्ली में है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बच्चों ये किए गए थे आपके किसके, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं 31 नंबर कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। बताइए कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम जो है बच्चों ये कोलकाता शहर में स्थित है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। चलिए बताइए बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपके नवगाथिक शैली का है या इंडो रासायनिक शैली का। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है बच्चों ये आपके इंडो रासायनिक शैली का हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली जो है बच्चों ये आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आप लोग बताइएगा पटना, पटना किस नदी के किनारे है। चलिए सभी लोग बताइए कमेंट में, पटना किस नदी किनारे है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है, लियाकत यहाँ पे लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था। तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है बच्चों ये आपके कर्नाटक में हुए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 35 क्वेश्चन की 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी। तो 12वीं सदी आते आते जो है जगन्नाथ की जो पूजा है ये किस देवता के रूप में होने लगी थी। ये बच्चों होने लगी थी विष्णु के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विष्णु के रूप। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे 36 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना है। तो दक्षिण भारत में अलवार संत ने अपना आराध्य देव किसे माना है, तो ये माने हैं विष्णु को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे विष्णु को। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि दक्षिण भारत के नयनार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। तो दक्षिण भारत ने नयनार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना है, तो ये माने हैं शिव को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है शिव को। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। तो किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था। तो बच्चों याद रखिएगा ये 12वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है बच्चों कि मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। तो मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया था बच्चों, तो ये विष्णु के अवतार कृष्ण को किए थे, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला जो पहला सुल्तान था ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर कितनी बार आया। तो अकबर जो ये अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर कितनी बार आए थे, तो बच्चों ये 14 बार आए थे। ऑप्शन सी कीजिएगा 14 बार। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक जी। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 43 क्वेश्चन है कि खालसा पंथ का गठन किसने किया था। चलिए बताइए कि खालसा पंथ का गठन किसने किया था। तो खालसा पंथ का गठन किए थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है। तो बच्चों ये किए हैं गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है। तो सिख धर्म के 10वें गुरु जो है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि रामानंद के शिष्य कौन थे। चलिए बता दीजिएगा रामानंद के बच्चों शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, ये सभी थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। बताइए कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो बच्चों याद रखिएगा तलवंडी गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है बच्चों ये आपके दिल्ली में है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। चलिए बताइए गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। तो याद रखिएगा गुरु नानक का संबंध सिख धर्म से है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके लिए 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। और आप लोग का 28 क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बच्चों क्लास अच्छा लगा है आपको तो आप लोग क्लास को सभी बच्चे एक एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होंगे सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप PDF और नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर SMS कर लीजिएगा 962 18 834, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि PDF और नोट्स अगर आप ले पाए, आपको बच्चों ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ आपको 199 रुपये लगेंगे। यदि आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो जरूर आप SMS कीजिएगा और लेकर पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में फिर। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।